आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह मेरी दोनों बहनें जो हैं, सिस्टर सना एंड सिस्टर सामिया वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ डूइंग रिवीजन विद यू। अब जी हम सबसे पहले आपकी क्विज ओरिएंटेशन होगी और क्विज ओरिएंटेशन के बाद आपके सवालात के लिए सेशन ओपन होगा। आप जो भी पूछना चाहें आपके ज़हन में जो भी है, ताकि आपका क्विज बेहतरीन तरीके से हो सके। आज आपको पता चल गया कि आज क्लासेस का जो कुरान वाला हिस्सा था, हिस्सा अव्वल तमाम असबाक का, उसको कवर किया गया है। कल इंशाल्लाह जो दूसरा हिस्सा है ग्रामर का हिस्सा, उसको हमारे भाई ब्रदर अब्दुल हई और ब्रदर इजाज कवर करेंगे। और उसके बाद भी आपके सवालात और क्विज के हवाले से आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्वेश्चंस होंगे, इंक्वायरीज होंगी, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें अगर आप नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिए। और बार बार वो फिर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो ज़रा उस वक्त मसला हो जाता है इंडिविजुअली, इसलिए जनरल इंफॉर्मेशन भी आप देख लें। तो पहली तो ये है कि जी जो आपका क्विज आपको आ रहा है ये 90 पॉइंट्स का होगा। कितने पॉइंट्स का होगा? ये सब चीजें आपको लिखी हुई भी इंशाल्लाह ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ठीक हो गया? मैं सिर्फ आपको इस वक्त थोड़ा सा इसका जनरल कुछ चीजें आपको बता रहा हूं कि वो कैसे होंगी। और साथ साथ अगर बेटे एक मिनट छोड़े, यहाँ पे मेरे जो भी AQT सिस्टर ब्रदर कोई ऐसे हैं जो जरा क्विकली टाइप कर सकते हैं। जी वर्कबुक पे एंड पे सिस्टर बात करते हैं हम, बिल्कुल हम वर्कबुक पे एंड पे बात कर लेते हैं। आज जरा क्विज को पहले जरा थोड़ा कर लें, वर्कबुक का हो जाएगा मसला इंशाल्लाह लास्ट में करते हैं। सिस्टर गुलाम रुकैया कह रही हैं। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा आप लोगों से कि अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूं उसको साथ ही यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला है कि जी क्विज 90 पॉइंट्स का होगा, ठीक है जी, तो टोटल पॉइंट्स लिख दें या टोटल स्कोर फॉर क्विज लिख दें 90 चैट बॉक्स में। तो जो है बात इसको अच्छी तरह देख भी लें, सुन भी लें, पहली बात। ठीक है जी। फिर उसके अलावा इसका वक्त भी जो है ना, टाइम भी इसका 90 मिनट ही होगा। 90 मिनट्स टाइम, 90 मिनट्स। अलबत्ता देखें, इसको एक एक चीज मैं आप सबको बताता चलूं, ये आप लोगों को बता रहा हूं, 90 मिनट्स आपको टाइम यहाँ पे लिखा गया आपको क्विज में। ये क्विज एक आम शख्स जो है ना, आम शख्स एक अच्छी तैयारी वाला, बहुत अच्छी वाला, इसको कर सकता है 40 मिनट में, लोग इससे भी पहले कर लेंगे। एक आम शख्स इसको कर सकता है 60 मिनट्स में। उसके बावजूद हम आपको 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा डाल के 90 मिनट्स दे रहे हैं। ठीक है? उसकी वजह ये होती है कोई टेक्निकल इशू हो जाए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है, आपसे गलती से कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिवाइस बंद हो जाए, तो आपको एक्स्ट्रा मिनट दिया जा रहा है। उसके बावजूद अगर आपको किसी स्टेज पर ये लगे आपके साथ प्रॉब्लम है, हम इसको हाफ एन आवर तक का इसमें क्वेश्चन रखते हैं जो बढ़ाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। इसलिए बहुत तेजी से ना करें, बाद में लोग फिर हमें ये शिकायत भी आप करना शुरू कर देते हैं, जी आपने ये कहा था तो हमने तेजी से किया। आप आराम आराम से करें, सोच समझ कर करें। आपको अपनी पेस का घड़ी को सामने रखें। हमारा मकसद किसी को पास फेल करना नहीं है, हमारा बल्कि मकसद है आप ज्यादा अच्छे नंबर लें, आपकी ज्यादा अच्छी तैयारी हुई हो। जी तो ये बात अपने जहन में रख लीजिए। ठीक है? अच्छा, फिर एक आपने और मेहरबानी ये करनी है कि आप अच्छी अपनी डिवाइस को रेडी रखें, उसको चार्ज रखें, आप इंटरनेट के कनेक्शन को चेक करके रखें कि आपका कल एक यानी क्विज वाले रोज बड़ा खसूसी दिन है, 1 सितंबर, आप सबको पता है। ये इन्फॉर्मेशन हम आपके ग्रुप में भी सारी शेयर कर देंगे जो आपके साथ कही जा रही है। और ये क्विज पूरे तमाम असबाक में से, जरा ये भी लिख लें, नीचे लिख दें, सबक नंबर 1 से लेके 20 के पूरे उसमें से आएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसकी बनावट क्या होगी, तो ये बुनियादी चीजें पहले जरा काइंडली नोट कर लें। सबक नंबर 1 से लेके 20 पूरे में से ये क्विज आपको दिया जाएगा। अगर आपको क्विज का फॉन्ट पढ़ने में मसला हो, फॉन्ट उसकी राइटिंग आपको पढ़ने में बहुत छोटी हो, अगर आप खासतौर पे मोबाइल पे अगर पढ़ रहे होंगे, तो आप उसको टैप करके यानी उस पर क्लिक करके यूं क्लिक करें और उसको स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है? स्मार्टफोन के ऊपर
तो इसको भी ज़हन में रखें। अच्छा, कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपको पूरे अगर नजर ना आए तो इस तरह मोबाइल पकड़ें। अगर आप लैपटॉप पर होंगे तो बेहतरीन है, टैब पर होंगे तो बेहतरीन है, बड़ी स्क्रीन। तो मोबाइल को यूं कर लें, अगर इस रुख पकड़ा हुआ आपने, कुछ सवालात के ऑप्शन आगे भी होंगे तो उसको आपने यूं पकड़ लेना है, ठीक है, ताकि आपकी कोई ऐसी कोई चीज मिस ना हो जाए। बाज़ औक़ात अहबाब क्या करते हैं, वो यूं रखते हैं, ऑप्शन आगे भी लिखे हुए होते हैं और फिर वो धड़ाधड़ परेशानी में मुझे मैसेज करते हैं कि जिसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा इसको प्लीज यूं आप उस वक्त पकड़िए, आपको पूरे का पूरे आगे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। सो रस्मुल खत को बड़ा छोटा करके, करीब करके आप जूम करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये फोन के ऊपर होगा, लैपटॉप पे जाहिर है वो पहले ही आपको बड़ा नजर आ रहा होगा, टैब पे बड़ा नजर आ रहा होगा, डेस्कटॉप स्क्रीन अगर यूज कर रहे हैं तो उस पर आपको बड़ा ही नजर आ रहा होगा। क्विज का बिल्कुल तरीकाकार वही है जो आपके होमवर्क्स होते थे, कोई उसमें फर्क नहीं होगा। सिर्फ फर्क ये है, होमवर्क्स आपके होते थे 30, 40, 42 क्वेश्चंस के, और आप जब दिल करता था उसको कर लेते थे। क्विज के लिए आपका लिमिटेड टाइम है, यही वक्त जो आपको दिया जाएगा सितंबर 1 और यही 7:30 से ये शुरू होगा और 7:30 से लेके आपका 9 o'clock यानी 1.5 आवर आपका क्विज जारी रहेगा। ये खुला होगा और 9 o'clock को इसको बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको सबमिट नहीं करवा सकेंगे। और ये याद रखें, ये क्विज है, होमवर्क नहीं है, उसमें ये रिक्वेस्ट बाद में नहीं कीजिए कि जी हम सबमिट नहीं कर पाए या कोई मसला हुआ है, तो ये चीजें आप उस वक्त फिर नहीं होगी। अच्छा, अगर 90% मार्क्स आप इसमें, पासिंग मार्क्स आपके 50% आप ले लें, आप पास हैं, आप उससे कम भी लें अगर, परेशान नहीं होना आपने, आप दोबारा करने का भी चांस होगा, आप अगले कोर्स में दोबारा कर सकते हैं। सो इत्मीनान से करें, तवज्जो से करें। इसमें आप बुक नहीं खोल सकते, इसमें आप कोई और चीज पीडीएफ फाइल्स नहीं खोल सकते, ये क्विज है, ये एग्जाम है आपका, ठीक है। सो एग्जाम है, आप अटेंडेंस का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अलबत्ता अगर आप ज्यादा नंबर लें, एंड यू सी ये क्विज है, हम अल्लाह से तो चीट नहीं करेंगे ना, ये हमने दुनियावी तो चले एग्जाम जैसे भी हम देते हैं। सो आपकी सेल्फ असेसमेंट है। देखें, मेरे पास भी आपकी अपनी असेसमेंट है कि अच्छा मैंने कैसा पढ़ा, कैसी तैयारी की, क्या मुझे दोहराना चाहिए और बेहतर करना चाहिए और बेहतर पढ़ना चाहिए। तो ये आपके पास रिजल्ट उसी वक्त आ जाएगा जैसे वैसे आ जाता है, ठीक है। नाउ इसमें अय्युकुम अहसनु अमला, एक तो मुसाबकत का याद रखें। हाँ, ये कोशिश जरूर करें आपके अच्छे नंबर आए। जिन अहबाब ने नियत की हुई है, उन्होंने पढ़ाना है, उनके लिए ये शर्त है कि वो 90% नंबर्स लें इस क्विज में भी, फाइनल क्विज में भी और ओवरऑल। और फाइनल क्विज में 90% नंबर बनते हैं 81 आउट ऑफ 90, तो 81 आ जाए तो फिर आप टीचर के तौर पर भी तैयार हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर क्विज के दरमियान कोई टेक्निकल इशू आ जाए, प्रॉब्लम आए, परेशान नहीं हो, शाहजेब विल बी देयर, हमारे एक्यूटीज भी होते हैं, मैं भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँगा, आप किसी से भी रब्ता करें, दिल ट्राई टू इंशाल्लाह रिजॉल्व योर इशू। सो अच्छा, अब एक टिप जरा नोट करें, जब आपने क्विज शुरू करना है ना, सबसे पहले टॉप पर अपने नाम नहीं लिखना आपने। मैं फिर दोहरा रहा हूं, व्हेन यू ओपन द लिंक और आपके सामने क्विज खुल जाए, आपने सबसे पहले अपना नाम ऊपर नहीं लिखना, वहां पे कुछ भी नहीं लिखना, डॉट भी नहीं डालना जहां पे आपका नाम का लिखा होता है। पहले आप क्विज को सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। आप पूरा क्विज आराम से सॉल्व करें। एक और टिप ये है कि जो सवाल ना आता हो, जिसमें मुश्किल हो रही है, उसको छोड़ते जाएं, आगे चलते जाएं और करते जाएं, कोई बात नहीं, जितने छूटते जाएं छोड़ते जाएं, एंड तक जाएं, जितने हो जाएं, फिर वापस आए ऊपर, अभी भी नाम नहीं लिखना, फिर सारे सवाल करने की कोशिश करें। अब अगर आपके पास घंटा बच गया हो गया है, आप फिर एक दफा रिव्यू कर सकते हैं, फिर आधा घंटा है आपके पास, 15 मिनट 10 मिनट बच गए हैं, आपकी मर्जी है, मैं आपको लेकिन एक तरीका ये बता रहा हूं, तहम्मुल से, आराम से, तवज्जो से उसको करें। आखिर में जब आप बिल्कुल आपको तसल्ली हो जाए कि आपने सही क्विज कर लिया, तो आप क्विज ऊपर टॉप पर अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर्स के अंदर, पूरा फुल नेम, प्लीज खाली वन नेम नहीं लिखना, फातिमा फर्स्ट नेम नहीं लिखना, फिर बहुत से वो नाम होते हैं, आयशा, या तो वो हमारे लिए मसला बन जाता है सारा रिजल्ट कोलैबोरेट करना। तो आपने फुल नेम कैपिटल लेटर्स में आइडियली, और इंग्लिश में, प्लीज उर्दू में भी टाइप नहीं करना, इंग्लिश में आपने अपना पूरे स्पेलिंग्स के साथ पूरा नाम लिखना है और फिर आपने सबमिट करेंगे। अब वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने नाम पहले टाइप किया हो ना और गलती से सबमिट का बटन दब गया, तो वो चला जाता है क्विज,
तो अक्सर तकरीबन हर क्विज पे ये होता है कि लोग फिर कॉलें करते हैं जी वो गलती से सबमिट हो गया है, तो हमारे लिए मसला होता है आपके लिए दोबारा आपको चांस देना, ठीक है। सो आखिर में जब पूरा क्विज कर लें, हाँ सबमिट आप करेंगे, वो वैसे ही आपको कहेगा कि जी ये अभी सबमिट नहीं हो सकता, नाम लिखे ऊपर, तो आप वहां जाकर अपना नाम टाइप करें। आप नाम टाइप करेंगे तो क्विज सबमिट होगा। शुरू में अगर आपने उसमें डॉट भी डाला तो वो उसको कहेगा ये नाम आपने शायद लिख दिया, तो वो सबमिट हो जाएगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो ये जनरल आपको लिंक के हवाले से और उसके हवाले से बात होगी। 90 मार्क्स 90 मिनट, सुकून से करें, कोई परेशानी नहीं है। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस की। चूंकि आपने होमवर्क्स किए हुए हैं उस पर भी परेशान, बिल्कुल वही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो हमने आपसे पहले लिए हैं। उसमें आपको कैसे सवाल आते हैं, आपको जनरल सवाल आते हैं जो पीडीएफ की फाइल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई आपने पढ़ी हुई है, आपकी किताब में भी है। वहां से आम बातें पूछी जाती हैं कि जी ये सूरा आपको क्या बताती है, इसका खुलासा क्या है, इस तरह के सवाल, ठीक है, नंबर 1। फिर अरबिक टू अरबिक क्वेश्चन आते हैं आपको कि अरबी में सवाल अरबी में जवाब, या आपने बोलचाल में ये भी किया हुआ आपने सारा कुछ। फिर उर्दू टू अरबिक कि उर्दू लिखी हुई है, नीचे अरबिक आप देखें ऑप्शन कौन सा ये हो सकती है, इसकी तवज्जो से आराम से करें उसको, जहां इशारों की जरूरत हो वो जरूर करें। फिर अरबिक टू उर्दू कि आप देखें अरबिक का एक्सप्रेशन है तो आपके ख्याल में उसका माना कौन सा बनता है, और इसको ज़हन में रखें। फिर टुकड़े करना, ठीक है, तो आपने वो देखना है कि अच्छा टुकड़े करना है तो किस तरह करने हैं। एक चीज आप गौर से सुन लें कि जो ऐसे अल्फाज हैं जिनके मल्टीपल माना होते हैं, माँ, मन, दीन, तो उनको करते हुए बड़ा ख्याल रखना है आपके कौन से माना का मैंने जवाब देना है, यहाँ कौन से माना में पूछा जा रहा है। तो ये हो गई एक, ये नेचर ऑफ क्वेश्चन हो गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमने ऑप्शन दिए होते हैं, आपने इसमें भी देखे होंगे, 2-2 3-3 आगे लिखे हुए होते हैं। उसमें अमूमन वही 3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसम फेल हरफ के होते हैं कि इनमें से आइडेंटिफाई करके बताएं कौन सा इसम है, फेल है, हरफ है। एक लफ्ज लेट से लिखा हुआ है जालिका, अब जालिका लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है इसम फेल हरफ, तो आपने क्लिक करना है। तो आप किसको करेंगे? बाय द वे कोई बताए मुझे आप में से, जालिका क्या होता है? इसम है, फेल है, हरफ है? हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। ये इसम है, इसम इशारा कहते हैं ना हम इसको, और इसम है, असल बात तो इसम है। तो आप इसम को क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अच्छा, फिर इसी क्वेश्चन की नेचर में बाज़ औक़ात आपको वाहिद दे के 4-5 जमा के ऑप्शन दिए जाते हैं, मुज़क्कर या मुअन्नस दे के 4-5 उसके ऑपोजिट ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इनमें से सिलेक्ट कर लें। ये एक है टाइप। एक इसमें सवालात हैं जिसमें रूट लेटर दिए होंगे, आपको याद है ना, हम जैसे रूट लेटर देखे थे, आउजू का आइन वाव जाल, ये कम है, 3 है मेरा ख्याल है, 3 या 4। मैंने अभी कुछ देर पहले क्विज को दोबारा रिव्यू किया है, अभी फाइनल किया हमने कुछ देर पहले। उसमें 3-4 ऐसे हैं जिसमें आपने रूट लेटर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि इसका रूट लेटर कौन सा है, तो इसको एहतियात से कीजिएगा। जो क्वेश्चन जिसपे पहले भी हमारे बहुत से दोस्त अहबाब गलतियां करते हैं वो है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी आपने जिसमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं और आपने देखना होता है कि 2 एक से हैं, तो तीसरा जो इनसे मुख्तलिफ है उसको अलग करना, ठीक है। ये जो होता है ना जिसमें 2 एक से होते हैं और तीसरा अलग करना है, उसमें पहला क्राइटेरिया आपने लगाना होता है सवाल के ऊपर, पहले देखें इसम फेल हरफ, अगर इनमें से कोई 2 इसम है और 1 हरफ है तो उसको आप क्लिक कर दें। अगर 2 हरफ और 1 इसम है उसको क्लिक कर दें, वो ऑड वन आउट है, वो उन दोनों से मुख्तलिफ है, ठीक हो गया। और अगर इस क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतरते हैं, उसमें इसम फेल हरफ में से कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर वो हो सकता है 2 मुजक्कर होंगे 1 मुन्नस होगा, उसको अलग कर दें, या 2 वाहिद होंगे 1 जमा होगा, उसको अलग कर दें। तो ये तकरीबन 5 सवाल ये हैं। ये सवाल मैं आप सबसे ये कहूंगा, आपको अगर ये मुश्किल लगता है ना, सबसे आखिर में इसको कीजिए। ये सवाल नंबर 41, 42, 43, 44, 45, इसको आप आराम से सारे सवाल करके आखिर में आकर इस पर लग जाएं, अपना टाइम का हिसाब देखकर, और आराम से तवज्जो से करें। डू नॉट लूज योर मार्क्स ऑन इट, ठीक है। सो ये है जी टोटल हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द क्विज। इसमें कोई नई चीज नहीं है, आपको इसकी ओरिएंटेशन इसलिए है कि आप होमवर्क करते रहें। सो हमारी क्लास का वक्त तमाम हुआ। अब आप जो भी सवालात पूछना चाहते हैं क्विज की ओरिएंटेशन के हवाले से, कोई भी, द हाउस इज ओपन फॉर दैट।
आप उसी तरह जैसे हमेशा करते हैं, रेज हैंड, ब्रदर इजाज विल टेक यू लाइव एंड आई एम हियर। आप जितनी देर तक पूछना चाहेंगे, इसलिए कोई जल्दी नहीं है, आराम इत्मीनान से पूछें। मैं एक दफा फिर आपसे कह दूं, अगर आप वर्कबुक साथ साथ कर रहे हैं, वर्कबुक विल हेल्प यू ग्रेटली। अगर उसकी सबमिशन में मसला हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप, हम चाहते तो ये है कि आप यकम तक दे दें, बट आई विल कीप इट फ्लेक्सिबल। अगर देर हो जाए कोई बात नहीं, आप अभी क्विज को मेक इट अ मेन फोकस। अगर क्विज अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप, हम थोड़ा सा वर्कबुक को भी देख लेंगे, ठीक है जी। जी ब्रदर अच्छा, जरा मेहताब हसन। एक बात मेरे, जरा कोई एक्यूटी भाई यहाँ पर जरा ब्रदर या सिस्टर टाइप करें, इसका टाइम हमने लिखा नहीं, 7:30 से 9 o'clock स्टैंडर्ड टाइम। आपके क्विज का, टेस्ट का, पेपर का टाइम जो है 7:30 से 9 o'clock चलेगा, ठीक है। ये सबके लिए लिख दें, टू एवरीवन। जी ब्रदर इजाजत लीजिए, आप सवाल आप। जी ब्रदर मेहताब पहले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, मेरा कोई इसमें से तो कोई सवाल नहीं था, वो आगे आपने बात की है ना कि उर्दू में नहीं लिखना है, मतलब अपना नाम या ये जो भी होता है। तो मैंने वो जो ये नया कोर्स शुरू हुआ है ना, इसके लिए जो अभी फॉर्म फिल किया है, तो वो मैंने सारा उर्दू में फिल किया है, तो चल जाएगा या आगे उसको दोबारा इंग्लिश में? असल में मैं इंग्लिश इतनी लिख नहीं सकता हूँ। कोई बात नहीं, अब वो उस पर इतना मसला नहीं होता। वो हमारे बेचारे, उसको शाहजेब को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब रिजल्ट को हम कोलैबोरेट करते हैं ना, सारी शीट्स आपकी, तो उर्दू वाले नाम जो है ना वो कोलैबोरेट नहीं हो पाते, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो नाम आप कोशिश करनी है, सिर्फ नाम, अपना नाम, जैसे भी आपने सामने मेहताब हसन के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, बाकी आपने जो भी फिल कर दिया है, ये कोशिश करें हमेशा, जितने भी अहबाब मुझे सुन रहे हैं, ये आपने इंग्लिश के अंदर टाइप करना है उसमें, ठीक है जी सिस्टर हुमैरा फजल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि हमें इसमें कुछ लिखना भी है या सिर्फ वो जैसे हम होमवर्क्स कर रहे थे उसी तरह हम टच करके उसके वो करेंगे? जी बिल्कुल वैसे ही करना है, नो राइटिंग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने रूट लेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, ये वही वाले सिर्फ रूट लेटर्स होंगे जो आपने बताए, या हम सब औरों के भी सर्च करें? बिल्कुल, और कोई नहीं होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होंगे। जो आपने देखे हैं, जो वहां लिखे हुए थे, उन्हीं में से होंगे, और 2-3 ही हैं, और वो आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी रिव्यू किया है। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि क्विज ऐसा होगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी रीजनेबल, आप रीजनेबल तैयारी, तो मैं वर्ड यूज करूंगा, आई एम श्योर आप करेंगे भी, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे इसको। और एक और क्वेश्चन प्लीज, ये जो खुलासा की आप बात कर रहे हैं, ये सबका ही हमें याद करना होगा ना, खुलासा जितनी भी सूरतें हैं? नहीं, रट्टा है सच, रट्टे वाली कोई चीज तो हमसे पूछेंगे नहीं, प्रैक्टिकली पूछेंगे। आपको अंदाजा तो है, आपको पता है कि सूरह फातिहा जो है उसका खुलासा हिदायत की दुआ है। अभी सूरह इखलास की बात हो रही थी, तो जो इसको खलूस से पढ़ेगा शिर्क से बरी रहेगा, अल्लाह की वहदानियत का है, तो आपको तकरीबन अंदाजा है। सो डू नॉट, कोई इतने आप बड़े रट्टों में नहीं पढ़े, प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाएंगी इंशाल्लाह। ये सूरत इखलास में जो अल्लाह ताला के जो 4 सिफात हैं, उनका भी एक दफा आया हाँ, था ये पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल ठीक है, जी। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अल्लाह की, ये देखें, ये चीजें तो हमें वैसे भी हमने पढ़ी है ना, तो जी अल्लाह जी। की कौन सी 4 हैं, जरा बताएं। एक चीज की जात है, हाँ, और सिफात, सिफात, इबादात और इख्तियारात। इख्तियारात, बिल्कुल ठीक है। तो ये 4, इस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जी जज़ाकल्लाह खैर। अभी जैसे मैं आपको, हमारी सिस्टर आपसे टुकड़े करवा रही थी अल्फाज के, कि इसके कितने टुकड़े बनते हैं, ये भी आपको ज़हन में रखना है। आपको एक लफ्ज दिया जाएगा, नीचे टुकड़े किए होंगे, आपने देखना है कौन से वाले ठीक हैं, वो वाले करने हैं आपने। और एक लफ्ज के जो मल्टीपल माने हैं वो भी आ सकते हैं। जी, वो भी आ सकते हैं। जी जी ब्रदर गुलाम अफजल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये टुकड़े करने वाला बड़ा अहम सवाल है। अभी जो मैडम बता रही थी, तो इन्होंने जो 17A चैप्टर है,
किताबुन अनज़लनाहु। अनज़लनाहु एक्चुअली पहले जो पढ़ाया हुआ आपने 3 टुकड़े बनते हैं। अनज़ल ना अलहदा है, हम उसका मानी है, अनज़ल अतारना और हु उसका। तो मैडम ने बताया नहीं ये 3 है। किताब में तो 2 कॉलम बनाए हुए हैं, लेकिन आपने जैसे पढ़ाया हुआ है उसमें 3 बनते हैं। अभी क्लियर कर दें, इसको 3 शामिल करेंगे या 2 प्लीज। अच्छा चले, वैसे ये क्विज में नहीं है इसलिए इसको बजाय वो नहीं बनाते। वो मैडम ने भी इस हवाले से सही बताया, क्योंकि टेबल में से अनज़लना और हु उतारा हमने उसको, तो इस सेंस में उन्होंने ठीक बताया। शुक्रिया सर। जी उमैमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी ये मुझे ये बात करनी थी कि मुझे ये भी जो बुक्स मैंने मंगवाई थी मुझे भी पिछले हफ्ते मिली हैं, तो वो मेरी कंप्लीट नहीं हो सकी और इस कोर्स के दौरान मेरी तबीयत खराब थी कुछ, तो वो भी मैं क्लास अच्छी तरह से अटेंड नहीं कर सकी। तो आप मुझे ये जो आपका 26 अगस्त को शुरू हुआ कोर्स, उसमें आप मुझे ऐड कर सकते हैं? आप सिस्टर, अब तो उसकी ऐड करने का हमने वो बंद कर दिया है और 100 से ज्यादा लोगों को हम रिफ्यूज कर चुके हैं। आपको एक खुशखबरी ये है कि उसका लिंक यही है, जिस लिंक से आज आप शामिल हुए हैं ना इस क्लास में। जी जी। तो आप लिंक में शामिल होती रहिए और मटेरियल आपके पास पहले से आया हुआ है सारा व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, वो वहां से ले लें। जी जी। तो फिर उसमें जो पेपर वगैरह होंगे तो उसमें मैं कर सकती हूँ फिर? अब ये मसला है कि उसमें वो पेपर्स के लिंक्स आपको कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। हाँ, ये थोड़ा इशू है असल में। मुझे थोड़ा ये होता है कि फिर मैं रूल ब्रेक करना जो है ना, क्योंकि वी हैव इन्फॉर्म्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल दैट वी हैव क्लोज्ड द रजिस्ट्रेशन। अच्छा। तो आपको ये पहले करवानी चाहिए थी। आप कोशिश करें, आप कर लेंगी क्विज में, ट्राई तो करें ना, फिर आप उसको अगले कोर्स में इंशाल्लाह। तो ये मेरी बुक नहीं हो सकेगी अभी फिर? कोई बात नहीं, हफ्ते बाद दे दीजिएगा, आपके लिए हम इजाजत दे देते हैं। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर विशाल आलम। सर मैंने पूछना था, वो जो 4 वर्ड्स जो दिए होते हैं ना, उसमें मतलब एक प्लूरल होता है या फिर एक सिंगुलर होता है और बाकी सारे प्लूरल होते हैं, तो उसकी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अक्सर मेरे वही क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो इसका अगर थोड़ा सा वो कर लें, एक्सप्लेन कर लें तो अच्छा होगा। देखिए सिस्टर, बड़ा आसान सा उसका हल है। हमने आपको ज्यादा तो प्लूरल बताए नहीं, हमने आपको बताए हैं वाव नून वाले, या नून वाले जो बनते हैं मुजक्कर के लिए, और हमने आपको बताया है मुअन्नस के लिए अलिफ ता लग जाती है, वो प्लूरल होते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो हमने आपको बताए हुए हैं प्लूरल के हैं, चंद होंगे। बस ज़हन में ये 3 चीजें रख लें, जहां भी वाव नून या नून लगा हुआ और अलिफ ता हुआ, ये प्लूरल के होंगे। और अफाल में से जो फेल आपने किए हैं ना, जैसे देखें हमने कहा फ़अला फ़अलू, अब ये जमा तो आपको आती है ना, जी बिल्कुल। फालता से फाल तुम, ये जमा आपको वैसे पता है, और बिल्कुल बिल्कुल। फालतू से फाल ना, ये जमा भी आपको पता है। तो ये तो अफाल की है ना, ये तो आपको वैसे ही पता है, ठीक है। और उसके अलावा वही 3 तरीके हैं जमा के, तो और तो कोई नई चीज नहीं होगी इसमें इसके अलावा। बस ये थोड़ा अलर्ट उससे करेंगी ना आराम से, तो इंशाल्लाह ठीक हो। सही, चलो ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू जी। जी ब्रदर मोहम्मद ने हैंड रेज किया था, फिर वो कर लिया। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, आपके कोई भी सवाल आते हैं, आप आज के दिन में भी तैयारी करते हुए कल के लिए जरूर सवाल तैयार करके रखें। कल इंशाल्लाह जब आपकी इसी तरह रिवीजन होगी, रिवीजन के बाद आपके जो भी सवालात होंगे क्विज के हवाले से आपने चीजें पूछनी होंगी, इंशाल्लाह वो हम आपको बता देंगे, ताकि आप क्विज के लिए अच्छी सी तैयारी के साथ बैठें और अच्छा सा क्विज करें और अच्छे से नंबर लें। तो अगर कोई सवालात नहीं है जी गैलेक्सी टैब, हाँ, अगर सवालात नहीं है तो बस वही बुनियादी चीजें ध्यान में रखें, हम इसको ग्रुप में भी डाल देते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी मेरा ख्याल है कुछ अहबाब चले गए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चंस के नंबर जो है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 71 तक है, लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। पॉइंट्स 90 हैं, क्योंकि कुछ सवालों के ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना। 71 पूरे हो जाएं तो बस सबमिट कर दें। जी बहन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मैंने सलाम। वर्क कंप्लीट की कर ली है, तो फिर मैं
उसको आपकी तरफ क्या करूं, भेज जी दूं? मेरी बात हो गई थी डॉक्टर साहब से इस हवाले से, वो भिजवा देंगे, आप परेशान नहीं हो उस पर। अच्छा, तो मैंने पूछा था रुकैया से, तो वो कह रही थी कि इसकी पिक्चर भिजवा दें आप, इसकी तस्वीरें। वो आप परेशान नहीं हो, डॉक्टर साहब से हो गई ये बात। अच्छा, तो वो गालिबन वीकेंड पे जब आएंगे थोड़ी तो सी वो तो आज मैंने कंप्लीट कर ली है। अच्छा माशाल्लाह, बस आपकी सबमिशन हो गई, मैं अपने आपको पास पता है कि नोट कर लेता हूँ। सर मैं इस मामले में बहुत परेशान होती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं अपना टाइम पे वर्क बुक कभी लेट नहीं किया, ना कभी लेट किया है, और ना बीमारी के बावजूद भी मैं क्लास कोई मिस नहीं करती, और होमवर्क और सारा कुछ मैं टाइम पे देखती हूँ। तो मुझे टेंशन होती है कि मैं काम टाइम पे ना करूँ। तो माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर डॉक्टर दे और साहब आप के पास हमें भी टाइम दुआओं में नहीं याद होता, रखें। वो खुद बिजी होते हैं, तो इसलिए मैं कह रही थी कि मैं भिजवा दूं, उनके पास टाइम जो नहीं होता। जी वो डॉक्टर शुएब जो है ना, वो उनसे बात हो गई थी, वो भी आपका यही कंसर्न शेयर कर, क्या करें वो सर। इंशाल्लाह आ जाएगी, आप परेशान नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। जी एक्सक्यूज मी, मैं एक बात पूछ लूं दोबारा? जी 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 जी, आप जितनी मर्जी पूछिए जी। ये आपने ना 9 जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है ना 9 बताए हैं, जो कि मैंने बिल्कुल इन ऑर्डर लिखे हैं। जो 7th वाला आपने बताया ना, कुछ मुजक्कर मुअन्नस और वाहिद जमा, इसकी मुझे समझ नहीं आई, अगर आप रिपीट कर देंगे। उसमें ये होता है ना कि आपको जैसे बाजू का यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है वाहिद है, तो आगे जमा डिफरेंट लिखे हुए होते हैं, तो आपने किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। जैसे लेट से मैंने लिखा फ़आला और आगे जमा में लिखे हुए हैं फ़आलू, फ़ाइलीन, फ़ालता। अब ये 3 लिखे हुए हैं ऑप्शन, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे इनमें से? दोबारा से कीजिए, फाला आपने कहा है? फाला लेट से वाहिद आपने फ़आला है एक पे, जी जी हाँ वाहिद है, और ये साइड पे लिखा हुआ है, आगे ऊपर लिखा हुआ है फ़आलू, फ़ालता और फ़ाइलीन। तो आपने जमा कहा है? हाँ, तो फ़आला का जमा आप क्या किसको क्लिक करेंगी? ये तो माजी है, तो इसको फालू करेंगे। फ़ालू, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, फ़आला फ़आलू, ये उसकी जमा होगी। ठीक है, और अगर इसी फ़आला से आपके पूछा गया आपसे, लेट से लिखा हुआ है फ़आला और इसकी मुअन्नस आपने सिलेक्ट करनी है, और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं फ़आलता, फ़आलतू, फ़आलत। तो हाँ, तो आप कहेंगी इसकी मुअन्नस है फ़आलत। ठीक हो गया? जी जी, जज़ाकल्लाह जी सिस्टर अजरा फिरदौस। नहीं सर, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। तो माइक आपका अनम्यूट था, चले। जी ब्रदर गुलाम मुर्तजा। पहले किया था बस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक्चुअली दूसरी क्लास के सिलसिले में पूछना चाह रहा था, तो आपके बहुत क्वेश्चन होते हैं आप पर, तो आपने बताया था मैं AQT से पूछ लिया करें, तो उनका कैसे हम क्लास में उनसे कैसे पूछ सकते हैं? आपका तो डायरेक्ट चैट हो रही होती है आपके साथ, उनसे हम कैसे चैट कर सकते हैं? वो आपको आप जब नामों में ऊपर देखते हैं तो हमारे AQTs ने अपने नामों के साथ लिखा होता है AQT। ठीक है, आप ऊपर देखें ना, अभी भी देखें नामों के अंदर देखें, सिस्टर गुलाम रुकैया AQT। आज इत्तेफाक की बात है, बाकी उन्होंने लिखा हुआ, बट नॉर्मली लिखा होता है। तो जी ब्रदर, आपने किस सिलसिले में पूछना चाह रहे हैं? यहाँ की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें? नेक्स्ट जो दूसरी क्लास शुरू हो रही है ना, जो दूसरी क्लास शुरू हुई है, उस सिलसिले में बात कर रहा था। उस क्लास के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? कि सर ने कहा था कि आप मुझसे बहुत सवाल ना पूछें, तो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो आप AQT से सवाल पूछ लिया करें, तो आप क्लास के दौरान आपसे बात पूछना किस तरह से हम पूछ सकते हैं? मैं आपकी बात समझ गया, उसका तरीका यही है। आपको इस वक्त पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट नजर आ रही है? नहीं सर, लिस्ट नहीं नजर आ रही। एक मिनट, आप जूम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किस पे हैं? जी सर, वो अभी नजर आ गई सर। उस पार्टिसिपेंट्स को दबाएं। ठीक सर, आ रही है सर। आपके सामने जी सर, आ रही। किसी भी नाम के ऊपर रख के ना, अगर आप
तो हाँ, उसमें देखे ना मोर में जाके चैट। जी सर, अभी आ रही सर। मोर में जाए चैट, और अब ये उस बंदे को डायरेक्ट मैसेज जाएगा, उस AQT को, ठीक है। बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको लिखा है, आप मुझे बताएं मैंने आपको क्या भेजा है, ये बाकी किसी को नहीं पता मैंने आपको क्या लिखा है। काशु सेल्स है होस्ट 1, मेरे सामने वो तो आया है, दोबारा नहीं मैंने आपको अलग से मैसेज भेजा आपको, आप चैट में देखेंगे, चैट में आपकी आया हो। वो मैं चैट में देखता हूँ सर। ये तो आप टैप करके चैट में। जी शेख अरीज मोहम्मद साहब, आपने कुछ पूछना है? ये जी करनी थी। मेरा नाम कोई पता नहीं, उसमें चेंज आई हुई है या क्या, ग्रुप वगैरह की कुछ? सॉरी, मुझे जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लेना, चले नाम को तो जो हो गया मसला। आप क्या पूछना चाह, कुछ पूछना है आपने? ऐसी क्विज में भी मेरा नाम ना हो, ये शामिल न किया जाए मुझे इस ग्रुप में। नहीं इंशाल्लाह, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज का नाम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? मैं भी कुछ कंप्यूटर मेरे पे ढीला सा हूँ जी। मेरा नाम वगैरह तो मेरा लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। शेख अर्ज मोहम्मद। अर्ज मोहम्मद, ठीक है। लेट मी। जी बिल्कुल, आप शेख अर्ज मोहम्मद आ रहा है सर। कर्नल अर्ज मोहम्मद अर्ज शेख साहब जो है ना? जी बिल्कुल सर जी। आप 266 में हैं, वहीं पे क्विज का लिंक आएगा, लिहाजा आप वहीं से उसको कीजिएगा, मिस नहीं होते आप, ठीक है। थैंक यू सर। जी ठीक हो गया जी। सर ये मिसेस फहीम कोई क्वेश्चंस पूछ रही है, काइंडली उनको रिप्लाई कर दें। हाँ, मुझे इनका सवाल समझ नहीं आया कि जी ब्रदर इजाज ने मिसेस फहीम क्वेश्चंस पूछ रही है, वो शायद मेरे ख्याल में सेकंड ग्रुप की पूछ रही है कि मुझे उसके क्या मैं आंसर वो क्विज वगैरह होमवर्क वगैरह कर सकती हूँ या नहीं। भी मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। नहीं सिस्टर, वो रजिस्ट्रेशन तब होनी थी ना अगर आपने नाम भिजवाया होता हमें उस नंबर पे, तो आपने आई डोंट नो नहीं भिजवाया होगा जो नहीं हुई रजिस्ट्रेशन। वो कह रही है कि ब्रदर इजाज ने रजिस्ट्रेशन करवाई है शायद। फिर ब्रदर इजाज को पकड़ा। नहीं सिस्टर, अपने आप को अनम्यूट करके पूछे ना, आप उस ग्रुप में नहीं है? आपने उस दिन मुझे बताया था कि मैं ऐड हूँ। इन्होंने ग्रुप कहीं लीव, मैं एक दफा आपके बैठे बैठे देख भी लेता हूँ, लेकिन इसका जवाब तो ब्रदर सिस्टर सना ने किया था ना सर, सिस्टर सना। ब्रदर इजाज ही देंगे जवाब। जी सिस्टर मेरा फजल पूछना है आपने कुछ? जी मैं पूछना चाह रही थी QC2 के बारे में। मैंने अब्दुर्रहमान साहब को भेजा था मैसेज, तो उसकी कुछ फीस चार्जेस और बुक सेट एक मुझे चाहिए था, तो वो उसको कब तक, मैंने अभी तक फीस भेजी नहीं, तो उसकी कोई लिमिट है कि उस लिमिट तक भेजने? रजिस्ट्रेशन मैंने फॉर्म फिल करके भेज दिया हुआ है, तो एक तो मुझे बुक सेट चाहिए, एक अकाउंट में मुझे वो फीस जमा करानी थी, तो ये इसकी कोई लिमिट तो नहीं है, कोई डे तो नहीं है कि उस फिक्स है तो उस तक ही हमने भेजना हो, उसके बाद भी फिर आप लेंगे? QC2 जी अभी जाके नवंबर में शुरू होगा, तो कोई मसला नहीं है, आप जब तक दिल करे फीस भेज दें। जी ठीक है, कोई मसला नहीं। तो जी मेहताब हसन, कोई क्वेश्चन है आपके? ब्रदर मेहताब। अच्छा सर, वो बैठे बैठे वो एक बात याद आ गई है मुझे कि ये जो आपका QC1 है, QC2 है, और ये टोटल कितने पार्ट हैं मतलब इस पूरे मुकम्मल कोर्स के? आप करते रहे, हम और पार्ट्स ऐड करते जाते हैं इसमें। नहीं वैसे एक अंदाजा मुझे हो, मैं तो इंशाल्लाह सारे करूंगा, इंशाल्लाह सारे करूंगा मैं। इसके बस आगे चले फिर पता चल जाएगा आपको। 7 तक जाते हैं, QC7। जी इंशाल्लाह आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। अभी नवंबर में होगा हमारा QC2, आप सब उसमें रजिस्टर्ड होइएगा। अरशद मलिक साहब करवाएंगे। मैंने अभी उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हमारे इस बैच की वजह से अगर कुछ ऐसा हो सके जल्दी, लेकिन नवंबर का प्लान है, नवंबर में इंशाल्लाह। सर सिस्टर शहनाज रूट लेटर्स के बारे में पूछ रही हैं कि वो क्या होते हैं? सिस्टर शहनाज, आपको शुरू की क्लास में बताया जाता है ना कि जैसे आपकी PDF स्लाइड्स के ऊपर
और बुक में भी देखिएगा, जैसे पहले वहां पे आता है आउजू, तो उसके नीचे लिखे होते हैं आइन वाओ कि ये इसके रूट लेटर हैं। अब जैसे आपको फेल हमने पढ़ाया है, या जैसे जो भी सवाल, आपको याद है वो एक एग्जांपल भी देगी थी, आलिमा, यालमू, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अल्लाम। तो इन सब के हमने क्या कहा था कि इन सब का रूट लेटर है आइन लाम मीम, यानी इनके अंदर इल्म का माना, जानने का माना पाया जाता है। तो ये सारे उन सारे अल्फाज का रूट लेटर आइन लाम मीम है। तो इसका मतलब हुआ कि उनमें जानने का माना किसी ना किसी तरह शामिल है। तो आपसे आसान वाले पूछे गए हैं, आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगी ना तो आपको आराम से पता चल जाएंगे कि अच्छा ये किसका रूट लेटर है और कैसे एसोसिएट करना है। बल्कि वहां लिखा हुआ है कि ये इस रूट लेटर से, लेट से अगर वहां लिखा हुआ है, मेरे मुंह से क्विज वाले निकलने लगा था, तो लेट से नासारा का नून स्वाद रे है नासारा, तो इस रूट लेटर से कौन से लफ्ज बनेंगे, तो आप उसमें से टिक कर देंगे। बस इतना सवाल है, ठीक है जी। सिस्टर तौलिया तारिक शायद सलाम कह रही हैं, आपकी वर्कबुक शायद आ चुकी है मेरे पास, और आई डोंट नो आपको जवाब चला गया या नहीं। आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जैसे मैं 266 कोर्स में थी, तो इसे मैं अभी मजीद इम्प्रूवमेंट के लिए करना चाहती हूँ, तो वो इसमें मैं इसी ग्रुप में रहूंगी या मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी थी? सिस्टर आपको असल में दोबारा करवानी थी 283 में, जो नया बैच शुरू हो रहा था। तो अब ये है कि वो तो हो गई है बंद। तो अब आप ये करें कि लिंक जो है ना, जिस लिंक से आज आप क्लास में आई हैं, जी जी, तो अगले ग्रुप का भी हमने यही लिंक रखा हुआ है। तो आप इसी लिंक से क्लास में शामिल हो सकती हैं। टाइम याद रख लें, हर जुमेरात और जुमा 7 से 8 बजे हुआ करेगी क्लास। ठीक है सर, थैंक यू। उसके डेज मुख्तलिफ हैं और टाइम थोड़ा फर्क है, ठीक है ओके जी। जी एनी अदर क्वेश्चन जी? चलें जी, आप सबको आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर क्विज। अल्लाह करे आप सबके अच्छे अच्छे नंबर आए, आप अच्छी सी तैयारी भी करें और अच्छे अच्छे नंबर लें। आपने दुनिया के इम्तहानात के लिए तो बहुत वक्त दिया होगा, तैयारी की होगी, रातों को जागे होंगे और बहुत कुछ किया होगा। तो आज ये आप ज़रा कुरान सीखने के लिए, इसकी तैयारी के लिए भी वक्त निकालें, डेडिकेटेड बैठें, चीज़ों को देखें। अगर कोई पॉइंट कहीं भूल जाए, उस लेसन की वीडियो अभी आपको इंशाल्लाह आज, मेरी कोशिश तो होगी आज ही आपको सारे लेसन्स की वीडियोस और होमवर्क्स का रिकॉर्ड भी आज आ जाए। तो वहाँ से कोई देख लीजिएगा क्विकली, अगर आप देखना चाहते हैं। आपके पास PDF फाइल्स हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, बुक्स हैं वहाँ से कर लीजिएगा। तो तैयारी आप पहले से कर लें, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। सिस्टर मेरा फजल कह रही है, हैव आई बीन रजिस्टर्ड? आपको पता होना चाहिए, अगर आपको रजिस्टर्ड किया होगा तो